नॉट एंड एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपने चेक करना है कि ये कोई पॉइंट है जी नॉट, इस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक कहलाएगा। अगर वो जी नॉट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल हो और जी नॉट का जो नेबरहुड बनता है, इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसे हो जाए, मतलब सिंगल पॉइंट जी नॉट पर सिर्फ डिफरेंशिएबल ना हो, उस जी नॉट का जो नेबरहुड बनता है उसके इर्द गिर्द वाले जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर भी उसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो अगर वो उस पूरे नेबरहुड पर डिफरेंशिएबल हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो जी नॉट के ऊपर एनालिटिक है। ठीक है, तो अगर इसी तरह नेक्स्ट एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन डोमेन डी। किसी डोमेन डी में वो एनालिटिक होगा इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन डी। मतलब डोमेन की बात कर रहे हैं कि कोई भी आपको डोमेन दे दी जाती है, इस डोमेन में अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि वो उसके हर एक पॉइंट पर एनालिटिक होगा। अच्छा, अब इसमें जो डोमेन होता है ना, डोमेन की वैसे डेफिनेशन तो हमने नहीं पढ़ी। ये कॉम्प्लेक्स रीजन्स काफी सारे होते हैं। डोमेन होता है, कनेक्टेड सेट्स होते हैं, ओपन नेबरहुड होते हैं, ओपन डिस्क होती है। बहरहाल हमने ये नहीं पढ़ा अभी। डोमेन जो होता है ना, ये बेसिकली ओपन सेट होता है, डोमेन क्लोज्ड नहीं हो सकती। तो अगर आप ये कहते हैं कि डोमेन की बात कर रहे हैं, जैसे मिसाल देता हूं आपको, अगर इस फॉर्म में लिखा हो z इज लेस और इक्वल टू 5 है, तो ये एक ऐसी डिस्क है जो क्लोज्ड डिस्क है। तो इसके कॉर्नर के ऊपर, इसके किनारे के ऊपर कोई पॉइंट अगर आप लेते हैं, ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इसका जब आप नेबरहुड बनाएंगे तो ये नेबरहुड उस डोमेन से थोड़ा सा बाहर भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड सेट पर तो हो नहीं सकता, जो जस्ट डोमेन होगी, डोमेन ओपन होती है इसलिए ये ओपन पर एनालिटिक होगा जी। इसी तरह a function f that is analytic throughout a domain D is called holomorphic or regular। अगर किसी डोमेन पर फंक्शन जो थ्रो आउट एनालिटिक होता है, उस फंक्शन को हम होलोमॉर्फिक या रेगुलर फंक्शन कहते हैं। यहां पर एक बात नोट करते जाएं कि एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट इज नॉट द सेम एज डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। जिस तरह डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं ना, एनालिटिसिटी इस तरह से नहीं है। एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट इज अ नेबरहुड प्रॉपर्टी। एनालिटिसिटी किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक नेबरहुड की प्रॉपर्टी है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एनालिटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट इज डिफाइंड ओवर एन ओपन इंटरवल। अच्छा, यहां पर एक और नुक्ते की बात भी याद कर लें कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ना, लाजमी नहीं वो एनालिटिक हो, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो एक सिंगल पॉइंट पर भी हो सकता है, जबकि एनालिटिक होने के लिए उस सिंगल पॉइंट के इर्द गिर्द भी उसे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो हर एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो लाजमी नहीं एनालिटिक हो। एक मिसाल भी हम इसी सेंस में दे सकते हैं कि वो कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट बट नॉट एनालिटिक देयर। तो इसकी मिसाल में हम ये वाला फंक्शन ले सकते हैं, एफ ऑफ z इज इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। ये जो फंक्शन है ये जीरो के ऊपर एनालिटिक है, सॉरी, जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये जीरो पर डिफरेंशिएबल है तो जीरो पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। तो जीरो पर अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ जीरो और लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो।
z अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। ऊपर आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव f ऑफ z, और माइनस किस पॉइंट पर डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं जी 0 पर, तो f ऑफ 0 यहां पर आ जाएगा। नीचे आएगा आपके पास z माइनस 0। इसी तरह फर्दर इसकी वैल्यू पुट करके फंक्शन की अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। z अप्रोचेस टू 0 आ जाता है और f ऑफ z की वैल्यू है z मॉड स्क्वायर। ठीक है, f ऑफ 0 आपके पास 0 स्क्वायर आ जाएगा तो वो 0 ही होता है, और नीचे भी आपके पास जस्ट z आ जाता है। अब हमने मॉड की प्रॉपर्टीज में एक रिजल्ट पढ़ा था कि जो z मॉड स्क्वायर होता है वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट। जी ये z अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, और z मॉड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z और z का कॉन्जुगेट। तो ये नीचे वाला z जो है इस z के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। z कॉन्जुगेट में लिमिट जब हम पुट करेंगे तो वो आपके पास 0 ही आएगा। लो जी, ये आपके पास 0 पर डेरिवेटिव इसका निकल आया है और 0 ही निकला है। अब अगर आप किसी और पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, देखें ये आपके पास मैंने 0 पर डेरिवेटिव निकाल ली है। अब अगर आपने इसको प्रूफ करना है ना कि ये एनालिटिक है, तो ये 0 का कोई भी नेबरहुड ले। नेबरहुड आपको पता है कि एक ओपन डिस्क होती है जिसको हम यूं डिफाइन करते हैं। 0 पर डिफाइन करना है आपने तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको z मॉड लेस देन एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। तो ये मैंने एक ओपन डिस्क बना लिया है, इसको बिलोंग करने वाले एक पॉइंट z नॉट लेंगे, उस पर इसी तरह ये सारी डेफिनेशंस अप्लाई करें आप, और इसको चेक करें कि ये एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब वो किसी और पॉइंट z नॉट के ऊपर डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टार्ट में भी मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि ये जो 0 पर तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन चेक कर सकते हैं आप, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको z नॉट पर इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, f ऑफ z नॉट पर इसका डेरिवेटिव बिल्कुल जिस तरह आपने ये एग्जांपल की है वहां पर हमने 0 लगाया है। अब जहां पे 0 लगाया था वहां पे हम z नॉट लगाते जाएंगे, z अप्रोचेस टू z नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर z मॉड का स्क्वायर आ जाता है, और माइनस z नॉट के मॉड का स्क्वायर भी आएगा। जी नीचे हमारे पास z माइनस z नॉट आ जाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं इस लिमिट को, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार ये है कि ऊपर जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं z मॉड स्क्वायर है, उनको आप ओपन करके कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में राइट कर लें। जी z और z नॉट लिखेंगे माइनस z कॉन्जुगेट्स, सॉरी यहाँ पे कॉन्जुगेट आएगा, ये नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, और इधर आपके पास z नॉट आ जाएगा और z नॉट का कॉन्जुगेट आ जाएगा। नीचे इसके z माइनस z नॉट आ जाते हैं। जी अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, इस लिमिट को इवेलुएट करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं हम कि ऊपर ये जो z है और z नॉट का कॉन्जुगेट है, अब यहां से आप z नॉट के कॉन्जुगेट को अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो ऐसा करें कि यहाँ पे माइनस z नॉट भी कर दें और z नॉट का कॉन्जुगेट भी कर दें। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है और इसी को हम ऐड भी कर लेते हैं, z नॉट ले लें और z नॉट का कॉन्जुगेट।
माइनस यहाँ पे जी नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और इसके साथ जी नॉट कॉन्जुगेट है। जी ये z माइनस जी नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इनमें से कॉमन ले लें, जो कैंसिल आउट हो उनको आप कैंसिल आउट कर दें। जी यहां से मैं z नॉट का कॉन्जुगेट कॉमन ले लेता हूं, तो ये z माइनस जी नॉट आ जाएगा। इसी तरह यहां से भी हम z नॉट को कॉमन लेते हैं और बाकी आपके पास अच्छा, इसके अंदर हमने ये z नॉट कॉन्जुगेट को कॉमन लिया है और यहां से ये तो सर ये इसमें ना ये इधर आप नॉट यूज ना करें। z नॉट आ गया यहाँ पे, तो इसके ऊपर z कॉन्जुगेट आप रहने दें। ये मिस्टेक हमारे पास यहाँ से हुई है। बेसिकली इधर ये नॉट नहीं आता, ये मैंने उस वक्त कहा भी कि ये आप यूज ना करें। इधर जस्ट आपके पास z कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे भी आप z कॉन्जुगेट ही लेंगे। इधर भी जस्ट आप z कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये z नॉट कॉमन ले लिया आपने। z नॉट z कॉन्जुगेट सॉरी, तो z कॉन्जुगेट जब हम कॉमन लेंगे तो z माइनस जी नॉट आ जाएगा और यहाँ से अब आप z नॉट कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी z कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट का कॉन्जुगेट आ जाता है। इसके नीचे आएगा z माइनस जी नॉट। जी अब इसमें z अप्रोच कर रहा है जी नॉट को, इसका बटा सेपरेट करेंगे तो ये कैंसल आउट होकर यहाँ पर जस्ट z कॉन्जुगेट आ जाता है और यहाँ पर आपके पास z नॉट और z माइनस जी नॉट का कॉन्जुगेट सारे का, और नीचे भी इसके z माइनस जी नॉट आ जाते हैं। अब इसके जो रिजल्ट्स है ना वो दो आपके पास निकल आएंगे। अगर ये z माइनस जी नॉट है ना रियल, तो रियल का मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट इटसेल्फ के इक्वल है, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या निकल आएगा, इस z की जगह z नॉट आ जाएगा, तो रिजल्ट निकल आएगा z नॉट कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट। लेकिन अगर ये प्योर इमेजिनरी है, z माइनस जी नॉट प्योर इमेजिनरी हम लेते हैं, तो उस सूरत में इसके साथ नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इसको प्लस करके, तो ये आपके पास z नॉट कॉन्जुगेट और प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास दो डिफरेंट आंसर मिले इस लिमिट के, जो कि इस बात की निशानदेही है कि ये डेरिवेटिव z नॉट पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ जीरो पे एग्जिस्ट करता है, जीरो के अलावा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ऐसा फंक्शन है जो कि जीरो पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये एनालिटिक नहीं है। यहां तक हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर ये जो स्लोप टेंजेंट लाइन होती है, ये यूनिक होती इन जनरल? नहीं, एक अगर आप शार्प एज लेते हैं ना, जैसे मैंने पहले मिसाल दी है, ये शार्प एज है, तो इसके ऊपर तो आप इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर वो इस तरह स्मूथ लाइन है
स्मूथ लाइन में हर एक पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन होती है वो यूनिक होती है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो हम कह रहे हैं कि जो z बार है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो हाँ, इसका क्या मतलब बनता है? क्योंकि हमारे पास वैसे तो असल में z ना, बार भी एक। हाँ, मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, इनकी कंटिन्यूटी, इनकी लिमिट, इनकी डिफरेंशियबिलिटी, ये हम ग्राफिकल मेथड से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस जो होते हैं ना, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इसमें होता है z, और z में दो वेरिएबल्स होते हैं x और y, और फिर आ जाता है w, इसमें फिर दो वेरिएबल्स होते हैं u और v। तो इसलिए z का जो मैपिंग है उसका ग्राफ आप अलग प्लेन पे बनाओगे और w का अलग प्लेन पे बनाओगे, उस फिगर को हमारे लिए समझना जो है ना नामुमकिन बात होगी। दूसरे लफ्जों में आप इनके ग्राफ नहीं बना सकते, इनके ग्राफ बनाना मुश्किल काम। तो ग्राफिकल तरीके से आप इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही सही हो गया। बाकी ये कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे वो नेबरहुड का कंसेप्ट है, ये इस तरह की चीजें वो साथ साथ फिर चलती रहेंगी। अच्छा, वो अभी हमने एक फंक्शन पीछे पढ़ा था x-4 आयोटा वाला, इस तरह करके कुछ 4 बाय आयोटा, जी, ये वाला जिसका एक्स प्लस डेरिवेटिव फोर एग्जिस्ट होता नहीं है। किया था। हाँ, हाँ, यही वाला। इसके अंदर अब इस टाइप के जितने भी होंगे वो सारे उनका नो वे डिफरेंशिएबल होंगे, 4 की हाँ, बजाय कुछ भी लगा लें। तकरीबन तकरीबन हम ये कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ चीजें आगे और भी, जब एनालिटिसिटी के कुछ थ्योरम्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, तो ये बातें सारी मैं उसके अंदर बता दूंगा। चलें, बेहतर होगा, हाँ, अभी ठीक हो। इस तरह का हम कोई रूल नहीं बनाते कि किस तरह का फंक्शन जो है वो देखते ही हमें पता चल जाए कि नोवेयर डिफरेंशिएबल है। सही हो गया। हाँ, ठीक है जी। कुछ और पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर इंशाल्लाह नहीं, कल बस इतना ही था।